सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, तब से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही थी। हर कोई बस ये जानना चाहता था कि आखिर यहाँ पर सुशांत के बाद सुशांत के साथ क्या हुआ। जी हाँ, लेकिन सुशांत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ एक लड़की का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था और वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती थी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती से जुड़ी कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई और कई तरह की खबरें सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठे कि रिया चक्रवर्ती की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा परेशान थे, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ। लेकिन आपको बता दें कि अब रिया चक्रवर्ती के साथ उन दो लड़कियों का नाम जुड़ चुका है, जिनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत अपनी जिंदगी में काफी परेशान थे और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सुशांत के निधन के बाद सुशांत के लिव इन गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने किया था और अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इन्हीं दो लड़कियों की वजह से सुशांत का करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, स्पॉइल हो गया था। कौन है ये दो लड़कियां जिसकी वजह से सुशांत का करियर बर्बाद हुआ था? देखिए ये रिपोर्ट। देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया है और बताया है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत अपने निधन से पहले परेशान थे, तो उस परेशानी की वजह आखिर कौन लड़की थी। सुशांत सिंह राजपूत अगर परेशान थे तो उसके पीछे की वजह एक लड़की थी। वो लड़की कौन थी, उसके नाम का खुलासा खुद रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में किया था। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मीटू मूवमेंट के वक्त सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे और इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा परेशान भी थे। दरअसल उस वक्त ये आरोप थे कि फिल्म दिल बेचारा में उनकी को एक्ट्रेस संजना सांगी का नाम लेकर लोग सामने आए थे और इन आरोपों पर संजना सांगी ने करीब 1.5 महीने बाद अपनी सफाई दी थी। और इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रोहिणी अय्यर को लेकर भी सवाल उठाए थे। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि रोहिणी अय्यर ने सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती की मुलाकात करवाई थी, लेकिन जब रिया और सुशांत सिंह राजपूत रिलेशन में आए तो इस बात से खुश नहीं थी रोहिणी अय्यर। वो सुशांत सिंह राजपूत को अजीब अजीब मैसेजेस किया करती थी। रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि संजना सांगी और रोहिणी अय्यर की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान थे। रोहिणी अय्यर कुछ समय तक सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। वो सुशांत का पीआर का काम संभालती थी। दोनों के बीच काफी अच्छी और गहरी दोस्ती भी थी। रोहिणी अय्यर ने अपने करियर में बतौर फिल्म पत्रकार शुरू किया था। इसके बाद रोहिणी अय्यर ने रेन ड्रॉप मीडिया कंपनी की स्थापना की और बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोहिणी अय्यर एक बड़ा नाम बन गई, जो कई बड़े स्टार्स दोस्त बन गई। इसी के साथ अब बात करते हैं संजना सांघी को लेकर। आखिर कौन है संजना सांघी? तो बता दें कि संजना सांघी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म रॉक स्टार से की थी। इसके बाद वो फुकरे रिटर्न्स और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में नजर आई। दिल बेचारा में संजना सांगी सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी और इसी के साथ संजना सांगी ने कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स में भी काम किया है। अपने इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि संजना सांगी और रोहिणी अय्यर सबसे बड़े चालबाज हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को काफी परेशान किया और इन्हीं दो लड़कियों की वजह से सुशांत काफी ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि जहां #मीटू का आरोप सुशांत पर लगा था संजना सांगी को लेकर, जहां पर संजना सांगी जो अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आती है, यहां पर जब सुशांत पर आरोप लगा तब संजना सांगी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जब इस केस को 1.5 महीने का वक्त बीत गया, जब सुशांत का करियर पूरी तरह से स्पॉइल हो गया, तब जाकर संजना सांगी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सुशांत के लिए अपनी
राय रखती नजर आई, अपनी बातें बताती नजर आई कि सुशांत को लेकर जिस तरह से #मीटू के आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत है। इसी के साथ जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की मुलाकात हुई थी और जब सुशांत और रिया एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तब रोहिणी अय्यर ये नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में आए, क्योंकि हो सकता है कि रोहिणी अय्यर ये बात जानती हो कि रिया चक्रवर्ती के साथ अगर सुशांत रिलेशनशिप में आए तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, और इसीलिए रोहिणी अय्यर लगातार सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती के करीब जाने से रोक रही थी। लेकिन यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने रोहिणी अय्यर की बात नहीं मानी और नतीजा ये निकला कि आज सुशांत सिंह राजपूत हम सब के बीच नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में संजना सांगी और रोहिणी अय्यर पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस इन दिनों उनसे कई सारे पूछताछ भी कर चुकी है और इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के एक और दोस्त ने संजना सांगी पर आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि मीटू के आरोपों पर संजना ने काफी देर से चुप्पी तोड़ी और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहना पड़ा था। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर ये बात साफ होती है कि रिया चक्रवर्ती ने जो आरोप लगाए हैं संजना सांगी पर वो पूरी तरह से सही है कि संजना सांगी जो अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, लेकिन जब सुशांत पर #मीटू वाले आरोप लगे तब संजना सांगी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इंटरनेट स्क्रॉल ही नहीं किया, इंटरनेट पर कभी भी सर्फिंग ही नहीं की, जिसके चलते उन्हें इस बात की जानकारी हो। सवाल ये है कि वो इतनी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस है और यहाँ पर उन्होंने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया या उनसे जुड़ी इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, उन्होंने ये तक चेक नहीं किया। ये कई सारे सवाल रिया चक्रवर्ती ने संजना सांगी को लेकर उठाए, जहां पर संजना सांगी की वजह से जब तक 1.5 महीने में सुशांत का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उसके बाद ही संजना सांगी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और लोगों को सच बताया। लेकिन जब तक संजना सांगी ने लोगों को सच बताया तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी सुशांत के करियर को फिर से खड़ा करने के लिए, और इसी वजह से सुशांत काफी परेशान थे। और सुशांत से जुड़ी जब इस तरीके की खबरें सामने आने लगी तो लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया, लोग उनसे नफरत करने लगे, लोग उनसे कई तरह के सवाल करने लगे और इन्हीं सवालों से सुशांत काफी ज्यादा परेशान थे। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। दो लड़कियों की वजह से सुशांत का करियर पूरी तरह से तबाह हो गया था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जिसका खुलासा रिया चक्रवर्ती ने अपनी स्टेटमेंट में किया था। अब सवाल ये है कि जब सारी चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे, तो आखिर इन चीजों पर सीबीआई अपनी नजर क्यों नहीं डाल रही? तकरीबन 18 महीने से ज्यादा का वक्त सुशांत के निधन को हो चुका है, लेकिन सीबीआई की तरफ से सुशांत के निधन पर कोई अपडेट नहीं है। आखिर सीबीआई क्या कर रही है? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर सीबीआई की टीम से। आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।